Hello students, in this video we will complete our left cell organelles. सेल ऑर्गेनल्स जो हम पहले पढ़ा है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है. इस वीडियो में हम और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस. ठीक है. एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हर एक सेल के बाहर चारों तरफ एक कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वो बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को सेपरेट रखती है. जो बड़ी और कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल, उनको बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रख सके. ओके. इसके बाद है, इन एक्टिविटीज़ को रखने के लिए डिफरेंट टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दी सेल्स यूज़ मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स. ये सेल इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करती है. मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स चारों तरफ जिनके मेम्ब्रेन बाउंडेड हो. ठीक है. जिनको ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर्स है, और यही एक फीचर ऐसा है जो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग बनाती है. दैट यूकैरियोटिक सेल्स में चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन. हमने पहले वाले सेक्शन में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि हर सेल के बीच में प्रेजेंट होता है ये. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. इनके बारे में वो पढ़ेंगे. ठीक है. दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल्स. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेल्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं. ठीक है. इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का. मीन्स बहुत सारी ट्यूब जब आपस में कनेक्ट होती है, एक बहुत ही बड़ा सा एक नेटवर्क बन जाता है, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और शीट्स का इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स. मीन्स अलग अलग टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं. ट्यूबूल्स की फॉर्म में भी होते हैं, राउंड फॉर्म में भी होते हैं, बैग्स की फॉर्म में भी होते हैं. ठीक है. अलग अलग शेप्स में होते हैं. बैग्स वाले को बोलते हैं वेसिकल्स. ओके. द एयर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है. दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दो टाइप के होते हैं. ER आपके दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. जो रफ़ वाला होता है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो रफ़ जैसे दिखाई देता है, क्योंकि इसके पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं राइबोसोम्स, और वो राइबोसोम्स उसके सरफेस के अटैच होते हैं. रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेल को राइबोसोम्स अटैच होते हैं सेल से. ठीक है. और वो रफ़ दिखाई देता है. ओके. The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. और राइबोसोम्स ही वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? राइबोसोम्स को बोलते हैं. ओके. यहीं पे प्रोटीन बनता है. द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन बन गया, उसको बॉडी में अलग अलग जगह भेजा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड. कितनी ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भेजा जाता है. ठीक है. यूजिंग द ER, यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और कैसे भेजते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से भेजते हैं. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, फैट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, और जो सेल के फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. इन प्रोटीन और लिपिड्स के यही कुछ प्रोटीन और लिपिड हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. किस प्रोसेस को बोलते हैं? जो ये सेल मेम्ब्रेन के बनाने के जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सम अदर प्रोटीन
and lipid functions as enzymes and hormones. Some other protein and lipid कुछ प्रोटीन और लिपिड्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम या हार्मोन की तरह काम करते हैं. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग सेल में अलग अलग तरह का दिखता है और वो एक नेटवर्क की तरह बन जाता है. ये एक एनिमल की सेल है. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ओके, इसके बाद है 10. वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और फंक्शन क्या है, अलग अलग रीजन में साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक साइटोप्लाज्म के फ्रेमवर्क मीन्स एक मतलब स्ट्रक्चर तैयार कर देना. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोप्लाज्म का पूरा उसका वर्क देखता है. प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. वो सेल की कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस भी प्रोवाइड करता है. ओके, इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप of animals called vertebrate, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. कहता है कुछ एनिमल्स के सेल्स, लिवर सेल्स के अंदर, जैसे कि वर्टिब्रेट मीन्स जिसके पास बैकबोन होती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट के कुछ सेल्स के पास में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ पॉइजन या ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है. ओके, इसके बाद है नेक्स्ट गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्जी. कैमिलियो गोल्जी एक साइंटिस्ट था, सबसे पहले इन्होंने बताया इसके बारे में. कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. इनके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स भी बोलते हैं इनको. अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड क्रिस्टर्न्स. कहता है कि कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंज होता है, पैरेलल से. ठीक है, और एक आपस में जैसे अटैच होते हैं उनको बोलते हैं स्टैक्स में अरेंज होते हैं और इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्न्स. ओके, स्टैक्स में अरेंज होते हैं और इसको बोलते हैं सिस्टर्न्स. दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो मेम्ब्रेन है इनका कनेक्शन कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उसके नर्व्स के साथ. एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. और इसलिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक और मेम्ब्रेन का सेलुलर स्ट्रक्चर. ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपस में मिलकर. ठीक है, देन द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Means एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ बना, ठीक है, वो अलग अलग जगह कैसे जाएगा, गोल्जी एपरेटस के थ्रू जाएगा. ठीक है, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज. गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन ज़रूर याद करना. फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, फर्स्ट है स्टोरेज, ठीक है, सेकेंड है मॉडिफिकेशन एंड थर्ड है पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, और कहाँ पे क्या होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट वेसिकल्स के अंदर. 3 इसके फंक्शन है. कुछ केसेस के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस. सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम भी होता है गोल्जी एपरेटस का. ये भी गोल्जी एपरेटस के अंदर होता है. गोल्जी एपरेटस जो है लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, लाइसोसोम्स. ठीक है, अब आता है हमारा लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स के अंदर क्या है, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. लाइसोसोम्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, चारों तरफ ही मेम्ब्रेन इनका बाउंड होता है. इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. ठीक है, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. लाइसोसोम्स एक टाइप का ये है कि इसके थ्रू सेल का वेस्ट बाहर जाएगा. ठीक है, these help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. ये क्या हेल्प करते हैं, सेल को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. कोई भी बाहर से कोई मटेरियल सेल के अंदर आ गया उसको डाइजेस्ट करने में
और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको बाहर निकालने में, ठीक है, कुछ भी अगर टॉक्सिक चीज़ें आती हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। देन है फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर खाना या फिर ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन लाइसोसोम्स। जो पुराने ऑर्गेनल्स होते हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, नहीं बनते, और बैक्टीरिया फूड कुछ भी फॉरेन मटेरियल आएगा उनको बाहर निकाल देते हैं। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, और ये क्या करते हैं, जो ओल्ड ऑर्गेनल्स हैं, पुराने जो ऑर्गेनल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. लाइजोसोम से क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, पावरफुल है वो, मीन्स बहुत ही ज़्यादा, अगर उसमें बाहर से फॉरेन मटेरियल्स आ रहे हैं तो उनको रिमूव आउट कर सकता है, और वो जो पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक मटेरियल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मीन्स सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब कोई सेल डैमेज होती है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, लाइसोसोम्स फट जाता है और एंजाइम्स अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब कोई सेल डैमेज होती है, सेल क्या है ये, इसके अंदर लाइसोसोम्स हैं, सेल हो गई डैमेज, ये लाइसोसोम अब हो जाएगा बर्स्ट, ठीक है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा और लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स थे वो इस सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। देयरफॉर लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ये एक मैं आपको बताती हूँ दैट लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, जब स्टारवेशन कंडीशन आती है, जब उसको खाना नहीं मिलता, स्टारवेशन कंडीशन के अंदर वो अपने ही सेल को खाने लग जाते हैं। अपने ही आप को खाना मीन्स अपने ही आप को मारना, अपने ही आप को मारना मीन्स सुसाइड करना, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, देन है आपका सेल डिवीजन, बस सेल डिवीजन बचता है एंड 2 टॉपिक्स ये बचते हैं। वी विल कवर दिस टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच. If you like this video, please subscribe my channel and like it. Thank you.